गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेवन क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। सेवन क्रिस्टल सिस्टम एक साइंटिस्ट ने दिया था। अभी हमने इससे पहले जब टाइप्स ऑफ सेल पढ़े थे बच्चों, तो उसके अंदर देखा था कि दो तरह की सेल होती है, मूल एकाकी कोष्ठकीय और केंद्रीय एकाकी कोष्ठकीय। यदि केंद्रीय एकाकी कोष्ठकीय सेल को लेके हम लोग एटम अणु के हिसाब से जो कि कॉर्नर पर उपस्थित हों क्रिस्टलों को विभाजित करें तो 7 क्रिस्टलों में विभाजित कर सकते हैं। ओके, ये किस तरीके के होते हैं देखो। यदि किसी क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु केवल कोनों पर ही हो तो क्रिस्टल सरल या मूल आद्य क्रिस्टल एकाकी कोशिकाएं कहते हैं। एक प्रकार के सरल या मूल क्रिस्टलों को 7 प्रकार की व्यवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें 7 क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। निम्न चित्र में इन्हें प्रदर्शित किया गया है, जो कि क्रिस्टल के 6 अभिलक्षण ए बी सी अल्फा बीटा गामा पर निर्भर करते हैं। ओके बच्चों, हमने इससे पहले एक सेल के पैरामीटर पढ़े थे। ए बी सी जो उसकी ब्रांचेस थी, मतलब कि ए बी सी जो उसकी लाइन थी, अलाइनमेंट था वो, अल्फा बीटा गामा उनके बीच का जो कोण था वो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक टेबल है, इसको ध्यान से देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सेवन क्रिस्टल सिस्टम में। फर्स्ट है आपका घनीय, जो आपको पहला वाला चित्र दिख रहा है बच्चों, ये वाला, ये है आपका घनीय प्रकार का क्रिस्टल। ठीक है, अब देखना एक मिनट, ये है हमारा घनीय प्रकार का क्रिस्टल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो आर्म ए है वो आर्म बी के इक्वल होती है, आर्म सी जो है वो सी के इक्वल होती है। मतलब ए बी सी जो है आर्म तीनों कैसी है, इक्वल। मतलब आर्म ए इज इक्वल्स टू बी एंड आर्म बी इज इक्वल्स टू सी. So we can say that arm A and C are also be equal. Okay, and angle of between these three arms are 90 degrees angle, and alpha is 90, beta is 90 and gamma is also 90. Okay, मतलब कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, हमने पढ़ा था अल्फा बीटा गामा क्या होता है, तो यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ओके, सेकंड हम लोग आते हैं चतुष्फलक की क्रिस्टल। पहले इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण होता है बच्चों KCl और NaCl। इसके बाद में हम लोग आते हैं चतुष्फलक की क्रिस्टल पर। चतुष्फलक की क्रिस्टल के अंदर ए तो बी के इक्वल होती है, बट बी जो है वो सी के इक्वल नहीं होती है। ये रहा आपका चतुष्फलक की क्रिस्टल। इसमें बच्चों देखो आप लोग, ये है आपकी आर्म ए और ये है आपकी आर्म बी। ठीक है, तो आर्म ए और बी इक्वल है बट सी इक्वल नहीं है। ओके, मतलब कि आर्म ए बी के इक्वल है बट सी इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, ए इज इक्वल टू बी बट सी इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, तो यहाँ पे एंगल तो आपका 90 डिग्री का ही है, मतलब अल्फा इज 90 डिग्री, बीटा इज 90 डिग्री एंड गामा इज ऑल्सो 90 डिग्री। नेक्स्ट चलते हैं विषम लंबाक्षी। विषम लंबाक्षी बच्चों ये वाला है आपका। इसमें आप क्या आएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये तो हो गई आपकी आर्म बी। ओके, ये हो गई आपकी आर्म सी और ये हो गई आपकी आर्म ए। ठीक है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। ओके बच्चों, बाकी एंगल तो आपका कितना है, 90 डिग्री का ही है। ओके, तो पहले जो हमने 3 टाइप देखे क्रिस्टल के, इन तीनों में जो एंगल है आपका वो 90 डिग्री का है। सेकंड वाले का एग्जांपल है SnO2 स्ट्रोंशियम ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। थर्ड वाले का उदाहरण है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का जो क्रिस्टल होता है वो ऐसा होता है बच्चों। ठीक है, कैसा होता है, इसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। इंग्लिश में ऑर्थोरोम्बिक बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विषम लंबाक्षी। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं विषम लंबाक्षी और इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका षटकोणीय। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपका कौन सा है, षटकोणीय। ठीक है, षटकोणीय क्रिस्टल कैसा होगा आपका, अब देखो षटकोणीय बच्चों ये वाला होगा हेक्सागोनल। ठीक है, यहाँ पे ना तो आपकी आर्म इक्वल होगी और ना ही एंगल, हो सकता है एंगल भी चेंज हो। ओके, ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे आर्म ए बी के तो इक्वल है बट ए इज नॉट, बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड बीटा इज ऑल्सो इक्वल 90 डिग्री। अल्फा और बीटा कितने हैं, 90 डिग्री है, लेकिन जो गामा है वो 120 है। आप लोग देखोगे यहाँ पे ये जो गामा एंगल है आपका ये कितना है, 120 डिग्री। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं आगे, त्रिकोणीय। त्रिकोणीय है आपका ये वाला ट्राइगोनल, ये रहा रोम्बोहाइड्रल। ठीक है, ये है आपका त्रिकोणीय। ओके, इसमें क्या है, ए बी सी के तो इक्वल है बट एंगल इक्वल नहीं है। ए और बी, अल्फा बीटा इक्वल है, गामा इक्वल नहीं है। ओके, इसके बाद आएगा एकंताक्ष। एकंताक्ष आपका ये रहा मोनोक्लिनिक। जो आपका एकंताक्ष है वो है मोनोक्लिनिक, ये रहा, इसको हम कहते हैं एकंताक्ष। यहाँ पे आप लोग देखोगे कि ए बी के इक्वल नहीं है और बी सी के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अल्फ़ा जो आपका अल्फ़ा और गामा है वो तो 90 डिग्री है, लेकिन बीटा
बीटा आपका 90 डिग्री नहीं है। इसके बाद में आएगा त्रिंताक्ष, ठीक है, इसमें आएगा आपका ये रहा ट्राइक्लिनिक, ये वाला। इसमें बच्चों ना तो आर्म्स एक दूसरे की इक्वल है, ना ही एक भी एंगल, मतलब हम लोग कह सकते हैं त्रिंताक्ष के लिए ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा एंड गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, मतलब कि यहाँ पे जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। देखें आप लोग इधर लास्ट वाले में, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ओके बच्चों, तो ये था हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो जब हम किसी एकाकी कक्ष के कॉर्नर पर हम मानते हैं कि अणु परमाणु उपस्थित है, तो क्रिस्टलों की ये 7 संरचनाएं ही संभव हो पाती हैं। इसको हम कहते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। ओके बच्चों, आज का लेक्चर पूरा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इस 7 क्रिस्टल सिस्टम के अलावा 14 क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होता है, एक वो देखना है हमें। फिर हम लोग देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ क्रिस्टल, मतलब कि किसी क्रिस्टल के अंदर अगर हम एटम और मॉलिक्यूल को अरेंज करें तो उनके अंदर कितना स्पेस ब्लैंक रहता है और कितनी उनकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। ओके बच्चों, फिर उसके बाद में ये चैप्टर आपका फिनिश, बाकी की चीज़ें इसमें से रिमूव हो चुकी है। ओके बच्चों, थैंक यू।